अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी लाइनिंग वाली शर्ट का बैक नेक किस तरीके से बनाते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमने लाइनिंग वाली शर्ट की जो विड्थ है फ्रंट की 7.5 रखी थी, इसी तरह हमने बैक की भी 7.5 ही ली है। और जो हमने लेंथ ली है वो 4 इंच ली है और उसमें प्लस 2 इंचज़ किए हैं। और ये क्यों किए हैं ये आप देखेंगी। ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पर एक शेप दे दी है, खूबसूरत शेप दी है हार्ट की। आपने भी सेम इसी तरीके से हार्ट की शेप देनी है। अगर आप चाहें तो आप कोई और शेप भी दे सकती हैं और बहुत ही खूबसूरत जो है वो बैक नेक बन जाएगी। अच्छा, एक मैं बहुत अहम बात यहाँ पे करना चाहूँगी कि आपने जितनी फ्रंट की नेक है आपने 7.5 रखा था, इतना ही आपने बैक का भी 7.5 ही रखना है। लेंथ आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी रखना चाहती हैं आप उतनी लेंथ रख सकती हैं। ये देखिए, मैंने फुल मार्किंग कर ली थी और अब एक्स्ट्रा जो है वो बुकरम मैं कटिंग कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह यहाँ पर ऐसे हैंड रखते हुए गोलाई की शेप देनी है। इस तरह हाथ रखते हुए गोलाई की शेप को आप कटिंग करेंगी तो आपका जो बुकरम है बिल्कुल इक्वल आएगा, कहीं से भी सरकेगा नहीं, कहीं से भी कोई कमी बेशी नहीं रहेगी। ये देखें, इसी तरह आपने कटिंग करते हुए हार्ट को एक खूबसूरत शेप देनी है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत शेप आ चुकी है। अब मैं आपको इसको अलग फैब्रिक पे पेस्ट करना बताऊंगी कि यहाँ पर आपने किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले कपड़ा लेना है, उसको दरमियान में फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से मैंने यहाँ पर फ़ोल्डिंग कर ली है। ये मैंने फैब्रिक के बिल्कुल मिड में फ़ोल्डिंग की थी। अब मैं दोनों साइड्स पे मेजरमेंट करते हुए 7.5 का हाफ़ एक तरफ निशान लगाऊंगी और हाफ़ एक तरफ निशान लगाऊंगी। इस तरीके से निशान लगाते हुए मैं नेक लाइन को इस तरह से उस मार्किंग के ऊपर रखूँगी। इसी तरह दूसरी साइड पे दूसरी जो मैंने मार्किंग की है वहाँ पर ये मैं नेक लाइन रख दूँगी। ये देखें, इस तरीके से अब मैं आयरन को हीट अप करते हुए यहाँ पर इसको अच्छे से यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। ये देखें, बहुत ही प्यारा यहाँ पर नेक जो है वो पेस्ट हो चुकी है। कहीं पे भी कम या ज़्यादा होने की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रही है। ये जो मैंने दरमियान में फ़ोल्डिंग लगाई थी इसका मतलब यही है कि हमने जो है वो बिल्कुल इक्वल नेक लाइन हाफ हाफ करते हुए जो है वो पेस्ट कर ली है। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कटिंग कर लिया है। अब हमने इस और ये जो टसल्स हैं ये मैं कहाँ पे लटकाऊंगी, ये मैं आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। ये देखें, इस तरह से नॉक हमने कट लगा लिए हैं और यहाँ पर हम इस तरह सिलाई लगाते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये देखिए, हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, इसको फोल्ड कर लिया है। अगर आप चाहें तो गम लगा कर भी इसको फोल्ड कर सकती हैं। हमने शर्ट की भी दरमियान में फ़ोल्डिंग कर ली थी, नेक की भी दरमियान में फ़ोल्डिंग कर ली थी। अब हमने इस फ़ोल्डिंग को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए बिल्कुल इक्वल रखना है, कहीं पे भी कोई कमी बेशी ना आए। दोनों तरफ से आपने इस तरह से शोल्डर की चेक कर लेना है कि दोनों तरफ से इक्वल आ रहा है। अगर तो आपका दोनों तरफ से इक्वल आ रहा है तो आपका गला बिल्कुल बेस्ट है, कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। तो आपने इस तरह से इसको पिन अप कर लेना है। आपने चूँकि ये लाइनिंग वाली शर्ट है इसीलिए यहाँ पर मैंने इतनी ज़्यादा पिन्स लगाई हैं ताकि आपकी शर्ट जो है वो कहीं से भी सरके ना। ये देखिए, इस तरह से आपने थोड़ा सा अपना इसको छोड़ते हुए बुकरम को इस तरह से आपने सिलाई लगानी है। जस्ट थोड़ा सा बुकरम से दूर रखते हुए आपने सिलाई लगानी है। और अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो आपने कटिंग कर लेना है। हाफ इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा जो है वो आपने यहाँ पर मार्जिन के लिए रखना है। और इस तरह से आपने कट लगाते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो अंदर से निकाल देना है। आपने सेम इसी तरीके से अपनी नेक लाइन तैयार करनी है और एक्स्ट्रा जो है नोक पे भी कपड़ा है वहाँ से भी आपने कटिंग कर लेना है। और इस तरह से आपने छोटे छोटे जो है डिस्टेंस रखते हुए आपने कट्स लगा लेने हैं। यहाँ पर भी इसी तरह आपने कट्स लगाने हैं और मैं यहाँ पर आपको इसका सीधा करने का तरीका बताऊँगी। और ये इतनी प्यारी हार्ट शेप बनेगी और इसकी नोक आपने किस तरीके से सीधी करनी है मैं वो भी बताऊंगी। अक्सर लोग नोक जब सीधी करते हैं तो उनके धागे निकल आते हैं, कहीं से उधड़ जाता है, कोई ना कोई मसला बन जाता है। ये देखें, ये ब्लैक पिन है जो हम सर में लगाते हैं, ये मैं उसके साथ है जो है वो इसको सीधा कर रही हूँ। और बहुत ही आराम से मैंने सीधा किया है ताकि इसकी जो नोक है वो बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए। इसी तरह मैंने यहाँ से भी इसकी हार्ट की जो शेप है इसको भी सीधा कर लिया है। अब मैं आपने शर्ट को की उल्टी साइड रख लेनी है और अपनी आयरन को बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं करना है। और इस तरह से आपने इसको हल्का हल्का आयरन करना है और ये इस तरह से इसकी तह बैठ जाएगी। ये देखें, हमने अब इसको आयरन कर लिया है।
अब आपने इसको फ्रंट नेक पे किस तरह से जोड़ना है ये मैं आपको बताऊंगी। ये देखें, इस तरह से आपने बैक की जो नेक है वो आपको खोल लेना है और इस तरह यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये देखें, सिलाई मैंने यहाँ लगा दी है। अब मैं आपको ये तरीका बताऊंगी। ये देखें, इस तरह से आपने बैक नेक को एक्स्ट्रा जो है वो मार्जिन में जो है वो कपड़ा आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर एक बारीक सिलाई लगा देनी है साथ साथ। और यहाँ पे जो हमने इसकी फोल्डिंग रह गई है वो किस तरह से करनी है, अक्सर लोग आपने देखा होगा, रेडीमेड कपड़े भी देखे होंगे, उन्होंने सिलाई लगाई होती है। लेकिन चूंकि ये एक ये इंगेजमेंट का ड्रेस है तो मैं इसको सिलाई नहीं लगाऊंगी, तो मैं यहाँ पर इसको हैंड स्टिच लगाऊंगी। इस तरह से आपने हैंड स्टिच बारीक बारीक लगाते हुए आपने मुकम्मल गले को जो है वो तरपाई कर लेना है। ये बहुत ही खूबसूरत नीट एंड क्लीन नेक लाइन तैयार हुई है। आपने भी सेम इसी तरीके से अगर आप नेक लाइन रेडी करेंगी तो बहुत ही खूबसूरत नेक लाइन आपकी रेडी होगी। जैसे किसी टेलर किसी डिज़ाइनर की नेक हो, सेम यही वाले तरीके से करेंगी तो इस तरह से होगी। ये देखें, इसकी नीटनेस चेक करें, इसकी खूबसूरती चेक करें, इसकी नोक चेक करें। ये देखें कितना खूबसूरत जो नेक है वो रेडी हो चुका है। अब जो हार्ड की नोक थी हम इसको कवर करेंगे। आपने अच्छे से यहाँ पर 2 बार टांका उठा लेना है और इस तरह से आपने एक पर्ल लगाते हुए उसको 1-2 बार आपने इस तरफ से फिर दूसरी तरफ से सुई को घुमाना है। घुमाते हुए अच्छे से इसको पक्का कर लेना है। चूँकि ये बैक नेक है तो यहाँ पर हमें ज़्यादा मजबूती चाहिए, इसलिए हमने अच्छे से इसको मजबूत कर लेना है। बार बार इसको इसके अंदर से धागे को गुजार के इसको पक्का कर लेना है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत नेक तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें एक एक्स्ट्रा काम ये करेंगे कि यहाँ पर हम इस तरह से टसल्स लटका देंगे। आपने टसल्स को पकड़ के इनका दरमियान निकालना है और वहाँ पर गिरा लगा देनी है। फिर उसके थोड़े से फासले पर आपने एक और गिरा लगानी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है। इस तरह अगर आप टसल लगाएंगी तो आपका टसल आप जितनी मर्ज़ी ज़ोर से बांधे, कोई खींचे, कुछ भी करे, आपका टसल कभी भी नहीं, सिलाई नहीं निकलेगी, किसी तरह उधड़ेगा नहीं, किसी तरह टूटेगा नहीं। ये देखें, आपने नेक से जस्ट 1/2 इंच का फासला रखते हुए इस तरह से आपने यहाँ पर छोटे छोटे टांके डोरी के अंदर से गुजारते जाना है और इस तरह से इसको पक्के करते जाना है डोरी को। और ये तिल्ले की डोरी है, ये आपको चुभने का भी खदशा है, इसलिए आपने इतने प्यारे टांके लगाने हैं कि ये तिल्ला मुकम्मल तौर पे आपके टांकों के अंदर छुप जाए और आपको किसी तरह भी ये जो है इससे इस चीज़ से एलर्जी ना हो कि आपको ये डोरी जो है वो चुभ रही है, परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही है। सेम इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ भी जोड़ लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से प्यारे प्यारे आपने टांके लगाने हैं बिल्कुल। और ये सारा जो तिल्ला है इसको अच्छे तरीके से आपने कवर कर लेना है। ये देखें, सेम इसी तरीके से आपने कवर करना है। ये आप जितनी मर्ज़ी ज़ोर से बांधे, इसको खींचे, कुछ भी करें, इसके टूटने का कहीं भी कोई भी जो है वो मसला नहीं है। ये देखिए, हमने डोरी को इस तरीके से जोड़ लिया है। आपने जब भी डोरी अटैच करनी है इतना ही डिफरेंस जो है वो रखते हुए अटैच करनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये बैक नेक किस तरह की लगी है, इसकी नीटनेस कैसी लगी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।